हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में बात करेंगे जो भी हमारी इम्पोर्टेंट रैंकिंग और रिपोर्ट्स आ सकती हैं। एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में इम्पोर्टेंट वीडियो है हमारी। वीडियो में अंत तक बने रहें। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ओके जी। अगर चैनल पर न्यू आए हो देन प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जो ऐसा ही अच्छा कंटेंट रेगुलरली हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवा सकें। करते हैं स्टार्ट। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए, अकॉर्डिंग टू एडीआर की रिपोर्ट अभी हाल ही में आई थी, इंडिया के कौन से सीएम है हमारे जो कि मोस्ट एसिड को रखने वाले हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा एसिड्स हैं। एसिड्स क्या होते हैं? आपकी प्रॉपर्टी, आपके मनी। यहाँ पर है भाई जगन मोहन रेड्डी, जो कहाँ के सीएम है? हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम है। अभी हाल ही में इनके द्वारा जो विशाखापट्टनम को एज आ वहाँ की कैपिटल भी अनाउंस किया गया था। और देखें सेकंड नंबर पर अरुणाचल प्रदेश के, और लास्ट में यहाँ पर ममता बनर्जी जो कि सीएम है हमारे वेस्ट बंगाल की। समझे भाई? एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया। नेक्स्ट चलते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में आया था, लेकिन उसके बाद में जो नेक्स्ट रिपोर्ट है इसकी नहीं आई अब तक। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट है। ध्यान में रखियो, इंडिया की यहाँ पर रैंक थी हमारी 107th रैंक, और आउट ऑफ द 120 कंट्रीज़, जहाँ पर हमारे 4 पैरामीटर्स हैं। चाइल्ड वेस्टिंग को, चाहे स्टंटिंग को लेकर, नरिशमेंट को, मोटेलिटी को लेकर हम इस रिपोर्ट को निकालते हैं। ठीक है। और वर्ल्ड वाइड एंड दी वेल्ट हंगर लाइफ के द्वारा इसको यहाँ पर रिलीज किया जाता है, पब्लिश किया जाता है इस रिपोर्ट को। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कौन सी स्टेट है हमारी लोएस्ट लिटरेसी रखने वाली, लिटरेसी रेट जहाँ पर सबसे लोएस्ट है, कौन सी स्टेट है हमारी? वो कौन सी है भाई? बिहार। बिहार स्टेट में लोएस्ट लिटरेसी रेट दिखाई दिया। देन उसको फॉलो किया अरुणाचल प्रदेश ने, एंड देन राजस्थान ने। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस रिपोर्ट को निकाला गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हमारे कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। यहाँ पर लिटरेसी रेट है जो हमारे रूरल इंडिया में 67.77% और दी अर्बन एरिया 84.11%। अगर पूछे जो हमारी मोस्ट जो लिटरेट डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, वो है हमारी केरला। ठीक है जी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हमने सेलिब्रेट किया था ऑन दी 3 मई को, और इसी दिन एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसको हम कहते हैं बेस्ट वर्ल्ड जो हमारी प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट। इसको ध्यान में रखियो भाई। ये रिपोर्ट निकालते हैं, कौन निकालते हैं? यहाँ पर निकालते हैं जी रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। जो रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा निकाली जाती है। इंडिया की रैंक यहाँ पर 161 नंबर पर आउट ऑफ दी 180 कंट्रीज़। जो वर्ल्ड प्रेस डे की थीम हमारी शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ दी राइट्स। इनको जो इम्पोर्टेंट है, आने वाले एक मंथ में जो भी एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर क्वेश्चन बनने के चांस हैं। देन विच स्टेट हैज़ टॉप द इंडियन जस्टिस रिपोर्ट? इंडियन जस्टिस रिपोर्ट निकाली गई, यहाँ पर कर्नाटका रहा था टॉप पर। कर्नाटका रहा था टॉप पर 18 लार्जेस्ट एंड मिड साइज स्टेट की लिस्ट में। अगर देन देखें सेकंड पर तमिलनाडु एंड देन तेलंगाना। मेनली हमारे 4 पैरामीटर को कंसिडर करते हैं, पुलिस सिस्टम को, जुडिशरी को, प्रिजन को लेकर, और साथ ही में लीगल एड को लेकर। देन नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे हुआ था, वहाँ पर कौन सी स्टेट हमारी टॉप पर रही थी 2021-22 में? यहाँ पर रही थी कर्नाटका, जो मेनली इनोवेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रही है इन दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है। यहाँ पर इसने फॉलो किया था तेलंगाना एंड तमिलनाडु ने इसको। देन अगर देखें जो लोएस्ट पर रहा इन दी नॉर्थ ईस्ट स्टेट की कैटेगरी में असम। ठीक है। सॉरी, जो जहाँ से एक्सक्लूड कर दिया हम असम को, वहाँ पर रहा बिहार। देन भाई देखिए, सॉरी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रीड करने में, जो इनोवेशन को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग की लिस्ट में जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं हमारी, वो सब जहाँ पर रही लोएस्ट नंबर पर, लेकिन असम को छोड़कर, और उसको फॉलो किया बिहार ने। देन वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल कंट्री की रिपोर्ट आई थी, जो यहाँ पर इंडिया की रैंक 77th नंबर पर वर्ल्ड स्टैटिस्टिक के द्वारा इसको निकाला गया। टॉप पर वेनेजुएला, सेकंड देन पपुआ गिनी, और लास्ट में सबसे लीस्ट क्राइम कहाँ पर है? इन दी जापान 135th नंबर पर। देन अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट फीफा रैंकिंग आई, जिसमें इंडिया की टीम की रैंक बताइए। इंडिया की रैंक यहाँ पर 101 नंबर पर। टॉप पर यहाँ पर कौन सी कंट्री थी? अर्जेंटीना, जो कि कतर में वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, उसको जीत चुकी है। वहाँ के जो प्लेयर है लियोनेल मेसी,
वो वहाँ पर ये टॉप प्लेयर रहे थे। देन कुछ और रैंकिंग हम रिवाइज कर लेते हैं, वैसे आपको आगे भी दिखाई देंगी, रिवीजन के पर्सपेक्टिव से मैंने एक बार डाल दी, जहाँ पर रिवाइज करोगे देन आगे करोगे देन आपके दिमाग में पूरी तरह फिट हो जाएगी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, यहाँ पर इंडिया की रैंक 126 नंबर पर। 10th ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, इंडिया की रैंक 13 नंबर पर, टॉप पर यहाँ पर अफगानिस्तान। ग्लोबल फायर पावर को लेकर इंडिया की रैंक 4th, यूएसए रहा टॉप पर। एयर क्वालिटी को लेकर जो रिपोर्ट आई थी इंडिया रहा था 8th नंबर पर, छठ रहा था टॉप पर। सिप्री की रिपोर्ट आई थी जिसको बता रही है भाई सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्ट करने वाली डिफेंस को कौन सी कंट्री है, वो है हमारी इंडिया। कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, रशिया से, देन उसके बाद में फ्रांस, देन यूएसए। और अगर आपको बताए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो करता है इंडिया डिफेंस की फील्ड में, वहाँ पर इंडिया रहेगा 4th नंबर पर, पहले पर यूएसए, देन चाइना, देन रशिया। देन हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आया था इंडिया के रैंक 85 नंबर पर, देन जापान फर्स्ट पर। इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी इंडेक्स आया था, वहाँ पर इंडिया की रैंक 108 और डेनमार्क रहा था टॉप पर। देन देखिए फ्रीडम हाउस इंडेक्स की रिपोर्ट आई 2023 की, उन्होंने बताया जो हमारी लीस्ट फ्री कंट्री की लिस्ट में कौन सी है। सो ताइवान, जो आप जानते हो इसको, तिब्बत क्या है, एक जो रीजन है जो चाइना ने अपने अंडर ले रखा है। सो इसको बता रहे हैं यहाँ पर लीस्ट जो फ्री कंट्री है तिब्बत। आप जानते हो 1950 के अराउंड चाइना ने यहाँ पर अटैक किया था, देन जो वहाँ के दलाई लामा है इंडिया में आ गए थे, अब धर्मशाला में रहते हैं। ओके, सो यहाँ पर तिब्बत, साउथ सुडान, सीरिया जो लीस्ट फ्री कंट्रीज की लिस्ट में टॉप पर है। ओके जी, नेक्स्ट यहाँ पर अकॉर्डिंग टू SC 2020-21 की रिपोर्ट आई, कौन सी स्टेट में हमारी मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो कहाँ पर है, देखिए इनमें से ऑप्शन टिक कीजिए। सो इसका राइट आंसर आपको यहाँ पर दिखाई देगा मैप में, सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हमारी राजस्थान में है, और देन उसके बाद में यहाँ पर आपको दिखाई देंगे हिंदी उत्तर प्रदेश, देन गुजरात में। ओके, देन चलते हैं भाई, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, ठीक है, वहाँ पर बताइए जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज हुई थी, इंडिया की रैंक यहाँ पर 38 नंबर पर 139 कंट्री में से, और टॉप पर यहाँ पर सिंगापुर, फिनलैंड एंड डेनमार्क। मैंने ना ऐसी रिपोर्ट को भी ध्यान में रखिए कौन सी यहाँ पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो निकाल रही है। देन व्हाट इज द इंडियन रैंक, जो कि रिलीज हुई थी पासपोर्ट इंडेक्स पॉइंट्स की लिस्ट में। सो यहाँ पर इंडिया की रैंक कितनी है, 144 नंबर पर। जहाँ पर दो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है जो रिपोर्ट निकालती हैं पासपोर्ट को लेकर, एक तो ये रही भाई फाइनेंशियल एडवाइजर है जो फिर्म अर्टोन कैपिटल, यहाँ पर तो इंडिया की रैंक है 144 नंबर पर, टॉप पर UAE, स्वीडन, जर्मनी। और सेकंड जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स आएगा वहाँ पर इंडिया की रैंक थी हमारी 85th। जिना रैंक हमारी ईयर में 2 टाइम्स प्रोवाइड करते हैं। टॉप पर यहाँ पर कंट्रीज हमारी जापान, ठीक है, ओके जी, बॉटम पर अफगानिस्तान। देन एक्टर बोन दी 2023 का टाइम्स 100 रीडर पोल जो हुए थे, वहाँ पर आपको पता है शाहरुख खान की जो मूवी आई थी अभी हाल में पठान, सो उसके कारण में सुर्खियों में रहे थे, वो टॉप पर रहे। विच एयरपोर्ट टॉप द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट एयरपोर्ट रिलीज्ड बाय द स्काई ट्रैक्स। ये देखिए स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट निकाली गई, वहाँ पर टॉप पर रहा था सिंगापुर का चेंगी एयरपोर्ट, ठीक है, सिंगापुर का चेंगी एयरपोर्ट रहा था टॉप पर। और यहाँ पर दिल्ली का जो हमारा एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वो बेस्ट एयरपोर्ट की कैटेगरी में, मीन्स कि इन दी साउथ एशिया में बेस्ट एयरपोर्ट की कैटेगरी में रहा था। देन वट वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट निकाली गई जो कि पब्लिश हुई थी स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी के द्वारा। IQ एयर एक कंपनी है, एक और फिल्म है, जहाँ पर इंडिया की रैंक बताइए, यहाँ पर इंडिया की रैंक कितनी है भाई। सो यहाँ पर इंडिया की रैंक है हमारी 8th नंबर पर, और टॉप पर छड, इराक, पाकिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश टॉप पर है जो कि मोस्ट जो पोल्यूटेड कंट्रीज की लिस्ट में। देन एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई, दिल्ली का जो हमारा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है उसकी रैंक बताइए बिजिएस्ट एयरपोर्ट की कैटेगरी में 2022 में। सो यहाँ पर ना मैं इंग्लिश में लेकर आने का मीनिंग क्या है भाई, क्योंकि ना इंग्लिश कभी भी चेंज नहीं होगी, जब हमें हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं सब आपको पता है कुछ और बन जाता है कभी कई बार, लेकिन मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको इंग्लिश भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप वर्ल्ड को जानना चाहते हो देन आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है एक तरह का, को हिंदी भी आनी चाहिए,
आपके जो जहाँ पर रहते हो वो भी आनी चाहिए, साथ ही में इंग्लिश भी आनी चाहिए। देन दे बताइए। सो यहाँ पर इंडिया की रैंक, इंडिया की जो हमारा दिल्ली का एयरपोर्ट है उसकी रैंक थी 9th रैंक पर। ठीक है जी। सो ये रिपोर्ट निकाली गई, उनकी रैंक ध्यान में रखियो। देन जो दी वर्ल्ड एक वेल्थ रिपोर्ट आई थी 2023 की, जो वहाँ पर लग्जरी हाउसिंग को लेकर बता रखा है, जो कि इंडिया का जो मुंबई है उसकी रैंक बताइए। जहाँ पर मुंबई की रैंक थी 37th नंबर पर आउट ऑफ 92 कंट्रीज में से। सो टॉप पर रहा था दुबई। देन भाई ये ना हमारे 2 स्लाइड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान में रखियो। वुमेन्स हमारी लिस्ट में है, जहाँ पर बीबीसी की ने रिलीज किया था 100 मोस्ट इन्फ्लुएंट वुमेन की लिस्ट को। ठीक है। सो यहाँ पर बताइए कौन कौन सी देखिए। प्रियंका चोपड़ा ऑथर हैं, जो हमारी गीतांजलि श्री, जिनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी। गीतांजलि श्री जी के द्वारा एक बुक लिखी गई थी, रेत समाधि। उस बुक को चेंज किया गया था, मीन के ट्रांसलेट किया गया था हिंदी इंग्लिश बाय द रॉकी डेजी रॉकवेल के द्वारा। ठीक है, डेजी रॉकवेल के द्वारा विद द नेम ऑफ टॉम ऑफ सैंड। और जो इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला था 2022 में इनको दिया गया था। ठीक है। देन हमारे इंजीनियर एंड एस्ट्रोनॉट हैं श्री श्री बंटला। देन साथ ही में स्नेहा जवाले। इन चारों का नेम इंपॉर्टेंट है, फॉर इंडियंस हैं तो ध्यान में रखियो। ठीक है जी। सो बीबीसी के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी। बीबीसी के द्वारा स्पोर्ट वुमेन ऑफ दी 2022 की लिस्ट भी निकाली गई थी। वहाँ पर स्पोर्ट वुमेन तो रहे थे हमारे मीराबाई चन्नू, जो कि हमारे वेट लिफ्टर है। अगर आप वहाँ पर आपसे पूछे, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, जहाँ पर हमने कल की वीडियो में किया था, वो हमारे बताइए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीबीसी स्पोर्ट वुमेन्स को दिया गया था। कौन सी वुमेन थे वो, उनका नेम बताना प्लीज। सो नेक्स्ट चलते हैं भाई, वर्ल्ड की 100 जो मोस्ट पावरफुल वुमेन की लिस्ट आई थी 2022 में, फोर्ब्स के द्वारा निकाली गई थी। ये ना प्रीवियसली जो हमारा 2021 में एक्साइज का पेपर हुआ था, 2021-22 में हुआ था, उसके पहले एक रिपोर्ट आई हुई थी फोर्ब्स की, वहाँ पर भी हमारे वुमेन्स की काउंट किया हुआ था। वहाँ के हमारे निर्मला सीतारमण है, जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वहाँ पर कंसिडर हुए थे। वहाँ पर ये पेपर में क्वेश्चन पड़ा था भी एक्साइज के पेपर में। तो क्या पता आने वाले टाइम में भी बन सकता है, मैक्सिमम पेपर में बनने के चांस हैं। सो ध्यान में रखियो, मोस्ट जो 100 वुमेन की लिस्ट आई, वहाँ पर इंडियन कितने थे, हमारी निर्मला सीतारमण जी 6 हमारे इंडियन वुमेन्स थे। निर्मला सीतारमण, किरण मजूमदार, फाल्गुनी नायर, रोशनी नडार मल्होत्रा, मधुबाई पुरी बूच, सोमा मंडल। ठीक है। सो आपको पता हो फाल्गुनी नायर तो पता ही आपको, नायका के फाउंडर हैं, जो कि हमारे 10 नंबर पर थे पहले, जो कि सेल्फ मेड वुमेन की लिस्ट में। निर्मला सीतारमण हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं। देन आपको सभी की मैंने टाइटल बता रखे हैं, इनको रीड करना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सो इसको मत छोड़ियो। देन चलते हैं नेक्स्ट, इंडिया ने टॉप किया था इन द लिस्ट ऑफ कंट्री मोस्ट इंटरनेट शटडाउन। सो एक्सेस नाउ एंड द कैपिटन कोलिशन के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई और बताया गया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शट डाउन करने वाली इंटरनेट कौन सी कंट्री है, इंडिया। देन यहाँ पर यूक्रेन एंड देन ईरान। देन अकॉर्डिंग टू आरटीआई के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी, बताइए जो वोटर लिंक करने का विद आधार कार्ड कौन सी कितने % हम कर चुके हैं हमारे आधार कार्ड के साथ वोटिंग को, वोटर को। सो यहाँ पर देखिए वोटर कार्ड को हम 60% कर चुके हैं, मैक्सिममली यहाँ पर त्रिपुरा में हो चुके हैं भाई। सो आरटीआई के बारे में बता रहा हूँ। आरटीआई ना जहाँ पर लॉन्च किया था इलेक्शन कमीशन को लेकर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताया गया था। अभी बताइए आप रिपोर्ट निकालिए। सो जहाँ पर बताया गया उनके द्वारा, जो आरटीआई हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में, 12 अक्टूबर 2005 में स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट स्टेट हमारे तमिलनाडु ने इसको इम्प्लीमेंट किया था। और बोस्ट सिचुएशन, अगर आपसे पूछे बोस्ट सिचुएशन कौन सी स्टेट की है हमारी इसको इम्प्लीमेंट करने को लेकर, वो कौन सी है, तमिलनाडु। देन 30 अंडर डे के अंडर हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। ठीक है जी। देन फंडामेंटल राइट है जो हमारा 19(1) उसके अंडर जी हमारे राइट है, फंडामेंटल राइट है जी। एक हमारा केस हुआ था 1976 में, उसी दौरान आपको पता है 42 अमेंडमेंट हुई थी हमारी 1976 में, राज नारायण स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बीच में। सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था भी राइट टू इंफॉर्मेशन, जो कि हमारा जो कि ट्रीट करते हैं हम अंडर द आर्टिकल 19, ये प्रोवाइड करना चाहिए हमें। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक हमारा का फंडामेंटल राइट है। ठीक है।
देन देखिए इंडिया की रैंक बताइए इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स। आईपी क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में इंडिया की रैंक बताइए, जो कि यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई थी। यहाँ पर इंडिया की रैंक कितनी है भाई, देख लीजिए 42 रैंक है। 55 कंट्रीज में टॉप पर यहाँ पर यूएसए एंड देन यूके, फ्रांस। सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में जानते हो, कॉपीराइट के बारे में जानते होगे आप। देन चलते हैं, हंगर डेवलपमेंट इंडेक्स आया था 2021-22 में। ओके, और यहाँ पर इंडिया की रैंक देख लीजिए 132 रैंक थी। सो इसको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमारी नेक्स्ट रिपोर्ट नहीं आई है, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। स्विट्जरलैंड टॉप पर रहा था। और डिमेंशंस कौन कौन सी है? एक तो हेल्थ होगी, एजुकेशन होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। और जो एजुकेशन है इसको देखते हैं एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ द स्कूलिंग एंड मीन ईयर ऑफ द स्कूलिंग, जिसे भी कंसिडर करते हैं। जहाँ पर इंपॉर्टेंट है अभी, ये पेपर में ऐसा क्वेश्चन बना हुआ पहले। देन नेशन रेडी टू अडोप्ट द क्रिप्टो इन 2023 की रैंकिंग आई। इंडिया की रैंक बताइए। सो यहाँ पर इंडिया की रैंक कितनी थी हमारी? 7th नंबर पर। टॉप पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया। मेनली ऑस्ट्रेलिया में जो जो हमारा क्रिप्टो को जो रेगुलेट करने वाली वहाँ पर सब्सटेंस है भाई, सेल ऑफ क्रिप्टो एंड अदर डिजिटल एसेट वहाँ पर रेगुलेट करती है वो, वहाँ की गवर्नमेंट। सो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर बताइए अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो हैप्पीएस्ट कंट्री की लिस्ट में सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री कौन है? सो यहाँ पर कौन सी कंट्री थी? फिनलैंड। और इंडिया की रैंक बताइए, 126 रैंक थी इंडिया की। लिटरेसी रेट बता चुका हूँ, बिहार में टॉप, बिहार सबसे बोस्ट, और केरला रहा था टॉप पर। रूरल एरिया की बता चुका हूँ। 10th जो टेररिज्म रिपोर्ट आई थी, इंडिया रहा था 13 नंबर पर। टॉप पर है यहाँ पर अफगानिस्तान। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की आई थी इंडिया 4th पर, यूएसए टॉप पर। वर्ल्ड एयर क्वालिटी को आई थी जो IQ एयर के द्वारा, इंडिया 8th पर। देन छठ टॉप पर। देन ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स आया था, इंडिया की रैंक बताइए, अभी बता चुका हूँ भाई। सो 13 नंबर पर इंडिया एंड टॉप पर यहाँ पर अफगानिस्तान। सिपरी की रिपोर्ट आई थी इम्पोर्ट को लेकर। देन ग्लोबल फायर इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, जिसमें सभी बातें हमने रीड कर चुके हैं, इनको आप रिवाइज करते चलो, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, विच कंट्रीज रैंक्ड 3rd इन 2023 में। M3M हरनूर ग्लोबल रिच लिस्ट आई थी इन द टर्म ऑफ द नंबर ऑफ बिलियनियर्स की लिस्ट में। सो यहाँ पर देखिए ये रिपोर्ट निकाली गई, ठीक है। सो 10 जो बिलियनियर, वर्ल्ड के 10 टॉप 10 बिलियनियर की लिस्ट की आई थी यहाँ पर। देखिए इसको, रिचेस्ट मैन इन एशिया कौन बने थे? हमारे मुकेश अंबानी जी, और वर्ल्ड में 9th नंबर पर। और सेल्फ मेड बिलियनियर की जो इंडिया 3rd नंबर पर, चाइना टॉप पर। और एक रिपोर्ट आई थी पहले, जो इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों ध्यान में रखियो, DPD&P के द्वारा रिपोर्ट निकाली गई। जो IPL है हमारा, वो फर्स्ट हमारे इंडिया का यूनिकॉर्न था। मीन्स के 1 बिलियन को क्रॉस करने वाली कंट्री, उसके टर्नओवर को। और अब जी क्या है, डेकाट्रॉन बन चुका है, डेकाक्रोन। सो मीन्स के 10 बिलियन को टच कर चुकी है इसकी वैल्यू। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, अफगानिस्तान इज दी वर्ल्ड मोस्ट जो रिप्रेसिव कंट्री है फॉर दी वुमेन्स। सभी को पता है भाई, जो हमारा तालिबान, हमारा तो क्या तालिबान है, उसने अटैक किया था इन 2021 में 15 अगस्त के अप्रोक्स। उसने पूरी तरह यहाँ पर कब्जा कर लिया इंडिया अफगानिस्तान। यहाँ पर ये बताया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा, बहुत डिप्रेसिव कंट्री है, सभी जानते हो। और यूनेस्को के द्वारा जो 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, क्या? इंटरनेशनल गर्ल एजुकेशन डे, ठीक है। सो उसको यहाँ पर हमने डेडिकेट किया था अफगानिस्तान की वुमेन्स को, वो भी हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन बॉलीवुड सेलिब्रिटी, जो कि इंडिया के मोस्ट वैल्यूबल सेलिब्रिटी बन चुके 2022 के लिए, रणवीर सिंह, जो कि यहाँ पर विराट कोहली को पीछे छोड़ चुके हैं। अब कुछ और पर्सनैलिटी के बारे में रिवाइज कर लेना। सोनाक्षी सिन्हा, जो कि पीटा के लिए अवार्ड मिला था उनको। दासा फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था। बेस्ट एक्टर यहाँ पर रणवीर कपूर। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट। ऑस्कर हुआ था बेस्ट एक्ट्रेस मिचेल जो। बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर दी वेल्स के लिए। और ऑस्कर में हमारी जो RR मूवी का सॉन्ग था नाटू नाटू, एंड साथ ही में एलिफेंट विस्पर, जो कि हमारी डॉक्यूमेंट्री है। देन इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी इंडेक्स था, BDEM के द्वारा इसको निकाला गया। इंडिया की रैंक यहाँ पर बताइए 108 नंबर पर, ठीक है। देन ग्लोबल जेंडर गैप आई थी रिपोर्ट, इंडिया की रैंक 135 नंबर पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको रिलीज किया गया। टॉप यहाँ पर आइसलैंड, एंड जो सबसे बॉटम पर अफगानिस्तान। सबको रीड करो।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स 107 पर, बेलारूस टॉप पर। ग्लोबल जेंडर गैप को लेकर 135 पर इंडिया, टॉप पर है आइसलैंड। प्रेस फ्रीडम को लेकर ये रही गलत रिपोर्ट, सॉरी ये लास्ट वाली ईयर की आ गई है भाई, ठीक है, इसको काट दीजिए अगर पीडीएफ में नहीं मिलेगा। देन चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया था जो कि 21-22 का, टॉप पर स्विट्जरलैंड एंड इंडिया 132 नंबर पर। करप्शन को लेकर इंडिया 85th एंड टॉप पर डेनमार्क। हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स जो भी आया था, इंडिया की 85th, टॉप पर जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया, ठीक है। देन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की रिपोर्ट आई थी, रिवाइज कर लो सभी को, 136 पर, सॉरी ये भी गलत, ठीक है ठीक है, ओके। देन इसको चेक करना थोड़ा सा यार, लगता है गलत डल गया मुझसे जी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट हमने अभी किया था ना, एक सेकंड देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को लेकर ये रहा, इंडिया की रैंक अब 126 है, इसको ध्यान में रखियो, इंपॉर्टेंट है, वो गलत वाला है, ठीक है। सो सॉरी गलती से वो वहाँ पर वो लग गया मुझसे, 2-3 हमारी वो गलत हो चुकी हैं, ये थोड़ी सी पुरानी वाली लग गई मुझसे, ठीक है। तो इसको काट दीजिए, अब आपके पक्की तरह याद हो जाएगा। मीन्स की वहाँ पर क्या था, 126। देन टॉप पर है फिनलैंड, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 85th नंबर पर। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स था उसमें 180 नंबर पर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में, ये भी यहाँ पर गलत होगा, इसको भी छोड़ देना, ठीक है। देखिए इन्वायरमेंट की 180 आफ्टर जो वियतनाम रहा देन, ठीक है। लास्ट पर जहाँ पर टॉप पर रही थी डेनमार्क कंट्री। जेल एंड कोलंबो यूनिवर्सिटी के द्वारा इसको रिलीज किया गया था, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स को लेकर। मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस ईयर बहुत सी विवाद में रही थी जी। देन रिपोर्ट देख लीजिए कुछ, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चर बन जाएगा इंडिया बाय द 2026 तक। एक जी ना एक स्टेटमेंट होती है, लेकिन फिर भी क्या पता, कई बार एग्जामिनर डाल देता है भी इंडिया का क्या टारगेट है, 2026 तक बन जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट और आई थी भी, इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2027-28 तक, जो कि हमारे पीयूष गोयल जी हैं उनके द्वारा बताया गया। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा एआई इंडेक्स रिपोर्ट निकाली गई, इंडिया की रैंक यहाँ पर 5th नंबर पर है। एआई में इन्वेस्टमेंट को लेकर, एआई क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गॉडफादर किनको मानते हैं, जोफ्री, अभी हाल ही में न्यूज़ में थे, जो कि गूगल से रिजाइन कर चुके हैं, गूगल से। देन भाई देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स आया था, रिपोर्ट यहाँ पर बॉन्ड बेस्ड एक कंपनी हमारी जर्मन बोच के द्वारा। डेनमार्क एंड स्वीडन टॉप पर आए थे, इंडिया रहा था 8th नंबर पर। इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स निकाला गया, इंडिया 121 नंबर पर हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा। सिंगापुर, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया रहे थे टॉप पर। एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स निकाला गया था, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला रहते टॉप पर, जो कि मेनली टॉप परफॉर्मर थे इस लिस्ट में। करप्शन को लेकर आई थी जो रिपोर्ट है उसमें निकाली गई थी, इंडिया 85th नंबर पर, और टॉप पर यहाँ पर डेनमार्क एंड फिनलैंड। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। ग्लोबल इनोवेशन को लेकर भाई, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको निकाला गया, 14th नंबर पर इंडिया, और स्विट्जरलैंड, यूएसए एंड स्वीडन रहे थे टॉप पर। अब बताइए स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट निकाली गई किनके द्वारा, यहाँ पर निकाला गया यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा। सो इंडिया टॉप पर हो चुका है भाई, चाइना को पीछे छोड़कर वर्ल्ड पॉपुलेशन में। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हुई थी, कर्नाटका में इंडिया ने इसको फाउंड किया था, और नेपाल इसका फाउंडिंग मेंबर बन चुका है। सो 7 हमारी बिग कैट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या रिपोर्ट निकाली गई थी टाइगर पॉपुलेशन को लेकर, कितनी पॉपुलेशन है इंडिया की, 1367 हो चुकी है 2022 में, ठीक है। देन व्हाट इज द रिपोर्ट दैट वाज रिसेंटली रिलीज बाय द एक्शन अगेंस्ट द हंगर। सो थोड़ा सा इसको देख लेना, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जी। जो एक्शन अगेंस्ट द हंगर रिपोर्ट निकाली गई, जो कि इनके द्वारा जो निकाली गई हंगर फंडिंग गैप के द्वारा। आईपीसीसी जो 2 डिग्री सेल्सियस वार्निंग दी गई 2050 तक हो जाएगा, इंक्रीज करेगा। इंटर गवर्नमेंट पैनल है जो कि क्लाइमेट चेंज को लेकर 2050 तक जो वर्ल्ड का जो आपको पता है जो टेम्परेचर है इंक्रीज कर रहा है, जो 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के चांस हैं अगर हमने एफर्ट ना किए, ठीक है। देन मुंबई ओवरटेक कर चुका है दिल्ली को, जो कि मोस्ट पोल्यूटेड सिटी बन चुका है इंडिया की। IQ एयर के द्वारा एक रिपोर्ट निकाली गई थी।
सो ठीक है, ग्लोबली अगर देखें हम सेकंड मोस्ट पॉपुलर सिटी है ग्लोबली। सो आज की वीडियो जो तक कंप्लीट है भाई। कुछ अच्छा लगे तो बताना, कुछ बुरा लगे तब भी बता सकते हो। और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।